सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर जयकर्ण यादव रिद्धि सिद्धि प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। टॉपिक कौन सा चल रहा है? संधि। तो संधि में हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास चलेगी। चौथी क्लास पढ़ने से पहले हमें पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को पढ़ना अनिवार्य होगा। तो 3 क्लासों में हमने एक तो संधि का परिचय करवाया है, संधि किसे कहते हैं, संधि शब्द का अर्थ क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, और दूसरी, तीसरी क्लास में हमने दीर्घ संधि की परिभाषा कंप्लीट कराई है। आज हमारी संधि आएगी सेकंड गुण संधि। दीर्घ संधि प्यारे बच्चों हमारी कंप्लीट है, तो संधि कौन सी चलेगी आज? गुण संधि। संवर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि। तो आज संधि सेकंड है गुण संधि। गुण संधि प्यारे बच्चों, गुण संधि की मैं डिटेल आपको बताता हूं। अगर जिस शब्द में ये की मात्रा, ओ की मात्रा और रैप वर्ण आता है, उस शब्द में कौन सी संधि रहती है? गुण संधि। किसकी मात्रा? ये की, ओ की मात्रा और रैप वर्ण आता है, तो प्यारे बच्चों उस शब्द में कौन सी संधि रहेगी? गुण संधि। जैसे मैंने लिख दिया नरेश, तो प्यारे बच्चों इस शब्द पर किसकी मात्रा है? ये की। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। जैसे मैंने लिख दिया महोदय, तो प्यारे बच्चों है पे किसकी मात्रा है? ओ की। है पे किसकी मात्रा है? ओ की। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। और जैसे मैंने लिख दिया महर्षि, आप देखो सीट पे क्या लग रहा है? रैप पुराने, तो इसमें कौन सी है? गुण संधि। रैप पे की मात्रा, है पे ओ की मात्रा, और सीट पे क्या है? रैप पुराने, इसमें कौन सी है? गुण संधि। गुण संधि की पहचान, जिस शब्द पर एक की मात्रा, ओ की मात्रा और क्या आएगा? रैप पुराने, उसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। लेकिन एक हमारे सामने समस्या और आएगी, ये ओ की मात्रा गुण संधि में रहती है। ये ओ की मात्रा किस में रहती है? गुण संधि में। और ये ओ की मात्रा रहती है विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में। तो प्यारे बच्चों ये ओ की मात्रा एक तो गुण संधि में रहेगी और एक ओ की मात्रा किस में रहेगी? विसर्ग संधि में। तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि इसमें गुण संधि है और इसमें क्या है? विसर्ग संधि। जैसे मैंने दे दिया महोदय, तो प्यारे बच्चों इसमें गुण संधि है और मैंने लिख दिया मनोरंजन। दूसरा शब्द लिख रहा हूं मनोरंजन। मनोरंजन। अब प्यारे बच्चों देखो नेप पे किसकी मात्रा है? ओ की। नेप पे किसकी मात्रा है? ओ की। तो प्यारे बच्चों आप इसमें गुण संधि करोगे या विसर्ग? इसमें गुण संधि या विसर्ग? तो प्यारे बच्चों इसमें गुण संधि नहीं रहेगी, इसमें क्या रहेगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि रहेगी? विसर्ग। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ओ की मात्रा में किस प्रकार गुण संधि आएगी और ओ की मात्रा में किस प्रकार विसर्ग संधि आएगी। अब ध्यान दीजिए, अगर जिस शब्द में संधि रहेगी तो उसमें 2 शब्द रहेंगे। कितने शब्द रहेंगे? 2 शब्द रहेंगे। एक तो रहेगा प्रथम शब्द, एक क्या रहेगा? द्वितीय शब्द। अगर किसी पद में संधि होती है तो उसमें 2 पद या 2 शब्द रहेंगे, प्रथम और द्वितीय। क्या रहेंगे? एक तो प्रथम रहेगा, एक क्या रहेगा? द्वितीय। अगर जैसे हम उच्चारण करेंगे, अब जैसे महोदय है, अब इसमें 2 शब्द हैं, एक तो प्रथम है, एक द्वितीय, और दोनों ध्वनियों से क्या बनेगा? महोदय। और जैसे हम उच्चारण करेंगे, अगर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्यारे बच्चों द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा?
छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। किससे प्रारंभ होगा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। तब हम उसमें करेंगे गुण संधि। तो प्यारे बच्चों किससे करोगे? गुण संधि। अगर किसी शब्द में संधि है और जैसे हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय उसमें दो शब्द आएंगे, एक पहला शब्द एक सेकंड। अगर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ से प्रारंभ होता है तो उसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। उसमें प्यारे बच्चों कौन सी रहेगी? गुण संधि। अगर द्वितीय शब्द में, ध्यान दीजिए, अगर द्वितीय शब्द में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर नहीं आता है, स्वर नहीं आता है, तो उसमें विसर्ग संधि रहेगी। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या रहेगी? विसर्ग। अगर किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, अगर द्वितीय शब्द में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर नहीं आता तो उसमें क्या आएगी? विसर्ग संधि। तो प्यारे बच्चों मैं आपको अभ्यास प्रश्न करवा रहा हूं, देखिए। जैसे देखिए, एक आज यह है महोत्सव, एक आज यह है मनोरंजन। तो प्यारे बच्चों एम में भी ओक की मात्रा है और नेम में किसकी है? ओक की मात्रा। तो दोनों शब्द हैं, इनमें एक ही संधि है या अलग अलग? दोनों में गुण संधि है या दोनों में विसर्ग, या एक में गुण है एक में विसर्ग। अब क्या करेंगे? ये शब्द है महोदय। अब हम इसका उच्चारण करेंगे। अब हम इसका उच्चारण करेंगे तो दो आएंगे, एक तो प्रथम एक द्वितीय। तो महोदय को उच्चारण करेंगे महोदय, महा प्लस उदय, महोदय। तो द्वितीय शब्द का उच्चारण किससे हो रहा है? छोटा उस से या बड़ा उस से। तो उसमें प्यारे बच्चों कौन सी संधि रहेगी? गुण संधि। तो उसमें कौन सी संधि करोगे? गुण संधि। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं मनोरंजन। जैसे मनोरंजन का करेंगे मन है प्लस रंजन। तो द्वितीय जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है? रेख की। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ की ध्वनि नहीं आएगी तो उसमें कौन सी होगी? विसर्ग संधि। उसमें कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे जलोर्मी। अगला उदाहरण देखते हैं जलोर्मी। और दूसरा उदाहरण लेते हैं यशोदा। तो प्यारे बच्चों ये दो उदाहरण है, जलोर्मी और यशोदा। जैसे हम जलोर्मी का उच्चारण करेंगे, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है? छोटा ऊ से। किससे हो रहा है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। किससे हो रहा है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। तब इसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। अब यशोदा का उच्चारण करेंगे यस प्लस यस है प्लस धा। तो इसमें द्वितीय शब्द में छोटा और बड़ा उससे नहीं हो रहा, तो इसमें कौन सी होगी? विसर्ग। और जैसे मैंने लिख दिया मनोविज्ञान। अगला उदाहरण देखते हैं मनोविज्ञान। तो प्यारे बच्चों तो मनोविज्ञान का करेंगे मन विज्ञान। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ है? विषय। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ से प्रारंभ होता तब तो उसमें गुण संधि रहती। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर अन्य वर्ण से प्रारंभ होता है तो उसमें कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि। तो उसमें कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं यथोचित। यथोचित। तो प्यारे बच्चों थ किसकी मात्रा? ओ की। आप बताओ इसमें विसर्ग है या गुण? जैसे यथोचित का हम खंडन करेंगे यथोचित, तो द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। अगर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है तो छोटा ऊ से प्रारंभ हो और नहीं बड़ा ऊ से, तो उसमें कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि। जैसे लिख दिया यशोधरा। यशोधरा। तो प्यारे बच्चों इसका करेंगे ये से प्लस धरे। तो इसमें उससे नहीं है तो इसमें कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि। जैसे लिख दिया शारदोपासक।
सार्धोपासक। तो क्या करोगे, सारदा प्लस उपासक, तो इसमें कौन सी रहेगी, गुण संधि। प्यारे बच्चों, एक रैप वर्ण किसमें आएगा, गुण संधि में, गुण संधि में, गुण संधि में। और ये रैप वर्ण किसमें आएगा, विसर्ग संधि में। इस पर भी हम क्या रहेंगे, डाउट में। तो हम आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। जैसे लिख दिया मैंने महर्षि, एक लिख दिया आशीर्वाद। तो प्यारे बच्चों, दोनों पर रैप वर्ण है, महर्षि पर है और आशीर्वाद। तो दोनों में गुण संधि है या दोनों में विसर्ग संधि है, अलग अलग। अगर किसी शब्द पर रैप वर्ण है, उसमें गुण भी संधि रहेगी और विसर्ग, तो इसको हम क्लियर कैसे करेंगे, इसको हम क्लियर कैसे करेंगे। अब मैं क्लियर बताता हूं। हिंदी में 4 रे होते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी में कितने रे होते हैं, 4। ये रे, ये रे, ये रे और ये रे। इसका नाम है रैप वर्ण। प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है, रैप वर्ण। कई बार क्वेश्चन करते हैं जिसमें 4 रे होते हैं, तो कौन सा रे है जिसमें एक का स्वर नहीं होता, तो हमारा उत्तर आएगा 2। हमारा उत्तर क्या रहेगा, 2। इसमें एक का स्वर नहीं होता, इसमें एक का स्वर नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, यदि रैप वर्ण से पहले, यदि रैप वर्ण से पहले एक का स्वर आएगा, तो प्यारे बच्चों, अगर रैप वर्ण से पहले वाला वर्ण होगा, उसमें किसका स्वर आएगा, एक का, तो उसमें हम करेंगे गुण संधि। प्यारे बच्चों, क्या करोगे, गुण संधि। अगर रैप वर्ण है, उससे पहले एक का स्वर आएगा, रैप वर्ण से पहले वाला वर्ण में किसका स्वर आएगा, एक का, तो उसमें हम क्या करेंगे, गुण संधि। अगर रैप वर्ण से पहले किसका स्वर हो, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का स्वर आए, तो उसमें हम करेंगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि करोगे, विसर्ग। प्यारे बच्चों, ये रैप वर्ण है, ये दोनों संधियों में आता है, एक तो गुण संधि में, एक विसर्ग में। तो ज्यादातर बच्चे डाउट में हो जाते हैं, इसमें गुण आएगी या विसर्ग। तो हम क्लियर करना चाहते हैं किस में विसर्ग आएगी और किस में गुण आएगी। पहला कारण क्या है, अगर रैप वर्ण से पहले जो भी व्यंजन होगा, उसमें किसका स्वर आएगा, एक का। रैप वर्ण से पहले जो भी वर्ण है, उसमें किसका स्वर आएगा, एक का, तो उसमें कौन सी रहेगी, गुण संधि। उसमें कौन सी रहेगी, गुण संधि। अगर रैप वर्ण से पहले जो वर्ण है, उसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का स्वर आएगा, तो उसमें कौन सी रहेगी, विसर्ग संधि। अब हम उदाहरण देखते हैं, महर्षि। प्यारे बच्चों, हम उदाहरण देखते हैं, महर्षि। यह महर्षि शब्द है, तो ये रैप वर्ण है, ये यहां है। जैसे महर्षि है, तो महर्षि का ये रैप वर्ण है और ये सी। ये रैप वर्ण क्यों बनता है, इसका कारण बताता हूं। ये रे वर्ण हो और रे के नीचे अलंत हो। प्यारे बच्चों, रे है और रे के नीचे क्या है, अलंत, तो इसमें स्वर नहीं है। रे वर्ण हो और उसके बाद जुड़ने वाला क्या हो, व्यंजन। उसके बाद जुड़ने वाला क्या हो, व्यंजन। तो ये रे वर्ण है, ये रैप वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये रे वर्ण किस में हो जाएगा, रैप वर्ण में। और रैप वर्ण हमेशा किस पर लगता है, जुड़ने वाले पर। जैसे मैं आशीर्वाद का संधि विच्छेद कर बताता हूं, आशीर्वाद के बारे में। आशी प्लस वाद। प्यारे बच्चों, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशी प्लस वाद। अब इसका मैं नेम बताता हूं। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का स्वर हो। यदि विसर्ग से पहले क्या हो, छोटी ई,
बड़ी ई छोटा ऊ और बड़ा ऊ का स्वर हो, और विसर्ग के बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो? घोष वर्ण से। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो? घोष वर्ण से। तो घोष वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों कै चे टे पे का, तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर ये रे ले वे है, ये क्या कहलाएंगे? घोष। जब इनका संधि होगा तो विसर्ग के स्थान पर ये रे बन जाएगा। आगे अगले पेज पर देखते हैं, जैसे देखिए आशी प्लस है वाद। यदि विसर्ग से पहले किसका स्वर आए? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो? घोष वर्ण से। किससे प्रारंभ हो? घोष वर्ण से। तो प्यारे बच्चों विसर्ग के स्थान पर रे बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। तो विसर्ग के स्थान पर रे बनेगा तो ये बनेगा आशी प्लस है वाद। आप देखिए जो रे है इसमें स्वर नहीं है, इसके नीचे क्या है? लगन, हलंत। अगर रे के नीचे हलंत हो और जुड़ने वाला क्या हो? व्यंजन। रे के नीचे क्या हो? हलंत और जुड़ने वाला क्या हो? व्यंजन। रे के नीचे हलंत है, जुड़ने वाला वह क्या है? स्वरिक व्यंजन, तो व्यंजन। तो ये रे वर्ण है, ये रे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये रे वर्ण किस में परिवर्तन हो जाएगा? रे वर्ण में। ये रे वर्ण है, ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? रैप में। और रैप वर्ण हमेशा किस पर लगेगा? जुड़ने वाले पर। देखो ये रैप वर्ण कैसे बनेगा? ये बनेगा जुड़ कौन रहा है इसके साथ? वह वाद। तो प्यारे बच्चों कहने का अर्थ है अगर रैप वर्ण से पहले जिस वर्ण में एक का स्वर आएगा उसमें कौन सी संधि रहेगी? गुण संधि। कौन संधि रहेगी? गुण संधि। अगर रैप वर्ण से पहले छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का स्वर आएगा तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि। कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि। जैसे देखिए मैंने पहला उदाहरण लिखाया था महर्षि। क्या लिखाया था? महर्षि। अब देखना है यह रेप वर्ण यहां था, यह रेप वर्ण कहां था? यहां पर था। जैसे देखिए हेम में किसका स्वर है? एक का। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? गुण संधि। जैसे सेकंड उदाहरण देखिए आशीर्वाद। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए ये रेप वर्ण से पहले सेम में किसका स्वर है? बड़ी का। तो इसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। अगला उदाहरण देखिए जैसे मैंने लिख दिया निर्धन। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछेंगे विसर्ग संधि है या गुण संधि? दोनों स्वरों में, दोनों संधियों में जो रैप वर्ण लगता है उसमें विसर्ग भी रहती है और गुण भी। अब ध्यान दीजिए अब रैप वर्ण से पहले नन में किसका स्वर है? छोटी का। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सी है? प्यारे बच्चों इसमें कौन सी है? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। जैसे मैंने लिख दिया राजर्षि। तो प्यारे बच्चों रस से पहले किसका स्वर जब में? एक का। तो इसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। डाउट क्लियर? गुण संधि में भी ओक की मात्रा मिलती है और विसर्ग संधि में भी ओक की मात्रा। गुण संधि में भी रेप वर्ण मिलता है और विसर्ग संधि में भी रेप वर्ण। अगर दोनों में डाउट है तो किस प्रकार के लिए करोगे? अगर किसी शब्द का उच्चारण करते समय द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ से प्रारंभ हो तो उसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। अगर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण न तो छोटा ऊ से प्रारंभ हो और नहीं बड़ा ऊ से तो उसमें कौन सी रहेगी? विसर्ग। जैसे मैंने दिया था महोत्सव। तो इसका जैसे उच्चारण करेंगे तो महोत्सव का महा प्लस से उत्सव। तो द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? उससे। जैसे मैंने लिख दिया मनोरंजन तो मने प्लस रंजन। तो द्वितीय शब्द रस से प्रारंभ नहीं हो रहा। इसी प्रकार अब हम इसको समझाते हैं गुण संधि। प्यारे बच्चों गुण संधि की प्रथम परिभाषा है ए या आक के साथ
ए या आग के साथ ई या बड़ी ई का मेल हो तो ये हो जाता है, ये हो जाता है। बच्चों प्रथम परिभाषा क्या है? प्रथम पद रहेगा या प्रथम शब्द रहेगा, उसकी अंतिम ध्वनि क्या रहेगी? ए या आ। जो पहला पद या शब्द रहेगा उसकी अंतिम ध्वनि क्या रहेगी? ए या आ। ये तो प्रथम शब्द रहेगा, उसका अंतिम वर्ण ए या आ। और ये क्या रहेगा? द्वितीय शब्द। ये क्या रहेगा? द्वितीय शब्द। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा? छोटी ई या बड़ी ई से। ये तो पहला पद रहेगा, उसका अंतिम वर्ण क्या रहेगा? ए या आ। और वो क्या रहेगा? द्वितीय। और द्वितीय का प्रथम क्या होगा? छोटी और बड़ी। जब आपस में इनका मिलन होगा, इसका किससे मिलन होगा? इससे। और इसका किससे मिलन होगा? इससे। तो बच्चों क्या बनेगी? क्या बनेगा? ये। क्या बनेगा? ये। अगर किसी व्यंजन में ये जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? एक मात्रा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ए या आ। और द्वितीय शब्द का प्रथम पद किससे प्रारंभ हो? छोटी ई या बड़ी ई। तो क्या बनेगा? ये बनेगा। तो अब इसमें 4 सीरीज बनेंगी। कितनी सीरीज बनेंगी? 4। तो पहली सीरीज है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय क्या है? छोटी ई। ध्यान दीजिए, पहली सीरीज है ए और द्वितीय की बड़ी ई। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? ये। अगर किसी व्यंजन में ये जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगी रहेगी, उसमें कौन सी रहेगी? गुण संधि। सेकंड, प्रथम में तो ए हो, द्वितीय में क्या हो? बड़ी ई। सेकंड सीरीज क्या है? ए प्लस बड़ी ई। तो क्या बनेगा? ये। तीसरी आ प्लस छोटी ई। तो क्या बनेगा? ये। चौथी आ प्लस बड़ी ई। तो क्या बनेगा? ये। तो प्यारे बच्चों, एक परिभाषा में 4 सीरीज बनती हैं। ए प्लस छोटी ई, ए प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई, नहीं आ प्लस छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई। हम देखते हैं, अब एक एक सीरीज के उदाहरण निकालते हैं। जैसे देखिए पहली सीरीज का उदाहरण, ए प्लस छोटी ई। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? ये। अगर किसी व्यंजन में ये जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। ये तो हम क्या कराएंगे? विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है जो शब्द है उसके टुकड़े होते हैं, और संधि का होता है जो टुकड़ों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। विच्छेद से संधि बनाएंगे। इसमें हम क्या बनाएंगे? विच्छेद रहेगा, उसकी क्या बनाएंगे? संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अलग अलग ध्वनियां होती हैं, उनको एक साथ जोड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाती है? संधि। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे पहला उदाहरण हमारा है सूर्य प्लस इंद्र। ध्यान दीजिए बच्चों, यह है प्रथम सूर्य, ये दूसरा क्या है? द्वितीय इंद्र। अब देखो, ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण रे में किसका स्वर है? एक का। और ये द्वितीय पद है, इसका प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ है? छोटी से। द्वितीय पद या शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है? छोटी से। अब देखिए ए प्लस इससे क्या बनेगा? ये। तो अपने को ए प्लस इससे क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये किससे बनेगा? प्रथम शब्द मां से तो एक का स्वर लेंगे, और द्वितीय शब्द मां से क्या निकालेंगे? ई। तो बीच में क्या लिख देंगे? ये। तो रेम मां से ए निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा? सु। रेख के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत, और बीच में लिख दिया ए प्लस इससे क्या बनेगा? ये।
तो इस मां से भी ई निकाल ली, तो क्या बचेगा, न और द्र। तो प्यारे बच्चों अब हम इसकी संधि बना रहे हैं विच्छेद से। तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, छोटी ई। तो ए प्लस छोटी से क्या बनेगा, ये। तो ये बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्रथम वर्ण है उसका अंतिम मां से क्या निकालेंगे, ए, और द्वितीय मां से क्या निकालेंगे, छोटी ई। तो बीच में क्या लिख देंगे, ये। तो रैम मां से ए निकाला तो सु और रे के नीचे क्या लगाएंगे, अलंत, और बीच में क्या लिख दिया, ये किससे बना है, ये बना है ए प्लस इससे, ये इन मान निकाली, और इस मां से बचेगा न और द्र। अब क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर रैम में ये जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितनी मात्रा लगेगी, एक, ये मात्रा बचगा न और द्र। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, सुरेंद्र। क्या बनेगा, सुरेंद्र। और इसको हम क्या नाम देंगे, संधि। इसे हम क्या नाम देंगे, संधि। यह तरीका है विच्छेद से संधि बनाने का हमारा। विच्छेद से संधि बनाने का तरीका है, प्रथम पद है और ये द्वितीय, इसमें एक का स्वर है और द्वितीय में क्या है, छोटी ई। तो ए प्लस छोटी से क्या बनेगा, ये। जब ये बनाएंगे तो प्रथम पद की अंतिम वर्ण लेंगे और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेंगे, तो इससे बनेगा ए। तो इसमें ए निकाला और इसमें से ई, तो सूर्य, ये प्लस नरेंद्र, तो क्या बनेगा, सुरेंद्र। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण लेते हैं, लेकिन इसी तरीके से नहीं समझाएंगे। जैसे सेकंड उदाहरण लेते हैं, सव प्लस इच्छा। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, सवेस्य। अगला उदाहरण लेते हैं, मम प्लस इतर। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ममेतर। क्या बन जाएगा, ममेतर। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, शब्द प्लस इतर। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सबत्तर। ढेर पे कितनी मात्रा लगेंगी, एक। अगला उदाहरण लेते हैं, विवाह प्लस इतर। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, विवाह प्लस इतर, तो विवेत्तर। विवाह से अलग होना। अगला उदाहरण लेते हैं, साहित्य प्लस इतर। साहित्य प्लस इतर। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, साहित्य। अगला उदाहरण लेते हैं, नेक्स्ट, नए प्लस इत। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, नए प्लस इति, नेति। ये क्या कराए हैं, विच्छेद से संधि बनाइए। विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। जैसे आ जाए योग प्लस इंदर, योग प्लस इंदर, उप प्लस इंदर। जैसे नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, योग प्लस इंदर। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, योगिंदर। अगला उदाहरण लेते हैं, उप प्लस इंदर। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, उपेंद्र। ये तो क्या किया हमने, विच्छेद है, विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। और इस तरीके के माध्यम से हम समझाया है तो कैसे क्या बनते हैं। तो ये तो क्या है, विच्छेद से संधि। अब हम इसी सीरीज में संधि से क्या कराएंगे, विच्छेद। संधि से क्या कराएंगे, विच्छेद। ये देखिए, संधि से विच्छेद। संधि से विच्छेद करना, विच्छेद करना, संधि से विच्छेद करना। प्यारे बच्चों आपको उदाहरण दे दे, देविंदर। पहला उदाहरण लेते हैं हम, देविंदर।
तो प्यारे बच्चों इसमें दे पे भी एक की मात्रा और वे पे भी। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए इस शब्द में संधि कौन सी है, इस शब्द में संधि कौन सी है। तो हमारा उत्तर होगा गुण संधि, हमारा उत्तर होगा गुण संधि। फिर दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, कह रहे कि कौन सा शब्द है जिस पर संधि हो रही है। तो प्यारे बच्चों वे पे संधि हो रही है या दे पे, दे या वह दोनों पर एक की मात्रा है। तो प्यारे बच्चों हमारी संधि हो रही है वेब पे, हमारी संधि किस पर हो रही है, वेब पे। तीसरी बात हम क्या ध्यान रखेंगे, अब आता है वेब पे किसकी मात्रा है, एक की। प्यारे बच्चों वेब पे किसकी मात्रा है, एक की, किसकी मात्रा है, एक की। अब हमें ये याद रखना है कि ये किससे बनता है, ये किससे बनता है। तो हमारी परिभाषा थी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, ए या आ। प्रथम पद या शब्द रहेगा उसके अंतिम वर्ण क्या होगा, ए या आ। और द्वितीय का प्रथम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई। जब आपस में इनका मिलन होता है तो ये बनता है। अब क्या करेंगे, इस समास से ये निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस समास से ये निकालेंगे तो ये बनेगा वे के नीचे हलंत और बीच में क्या लिख दिया, ये और न और द्र। अब हमारे सामने ये दो बनेंगे, देव और ये और न और द्र। अब क्या करेंगे, जो ये बना है वह प्रथम ध्वनि ए या आ है और द्वितीय की प्रथम ध्वनि क्या है, छोटी या बड़ी। तब तो बताओ प्रथम ध्वनि में हम एक का स्वर लगाएंगे, का देव करेंगे या देवा। तो हमारा उत्तर आएगा देवा, कोई शब्द नहीं बनता तो क्या बनेगा, देव। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, देव। अब द्वितीय है न और द्र। अब देखो इंदर, इंदर में छोटी ई का स्वर आएगा या बड़ी ई का। तो हमारा उत्तर होगा इंदर शुद्ध कैसे लिखते हैं, छोटी ई। तो देव प्लस है इंदर। ये हमारा तरीका था संधि से विच्छेद करने के बताने का तरीका। ये हमारा तरीका है, संधि होगी उसको विच्छेद कैसे करेंगे। अब इसमें तीन बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले आपको अगर किसी शब्द में अगर कोई शब्द दे दिया और आपसे पूछे इसका संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा इस शब्द में कौन सी संधि है। दूसरी बात आपको यह ध्यान देना होगा कि कौन से वर्ण पर संधि हो रही है। तीसरी बात है कि उसमें किस स्वर की मात्रा है। और चौथी बात तो उसमें किसका, एक का स्वर है या बड़ी एक का या बड़ा उ का या आ का, ये याद रखें। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गजेंद्र। तो प्यारे बच्चों गजेंद्र का संधि विच्छेद होगा गज प्लस है इंदर, गज प्लस है इंदर। अगला उदाहरण का संधि विच्छेद करते हैं भारतेंदु, भारतेंदु। तो बच्चों भारत प्लस है इंदु, भारत प्लस है इंदु। पहली सीरीज हमारी कंप्लीट, पहली सीरीज कंप्लीट। और सेकंड सीरीज देखते हैं, सेकंड सीरीज हम देखते हैं। हो बताइए, आज का हमारा वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो।